और चलिए अब रुक करते हैं अपने खास बुलेटिन पिंक सिटी 360 की ओर, जहां खबर राजधानी जयपुर से है। राजधानी जयपुर में परिशिक्षु पुलिस उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर का दीक्षांत परेड समारोह शुक्रवार को राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीएम अशोक गहलोत थे। इस दौरान डीजीपी एमएलए लाठर भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम गहलोत ने परेड का निरीक्षण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि समारोह में आने की मुझे बेहद खुशी है और सभी ट्रेनियों को मेरी शुभकामनाएं। सीएम ने आगे ये भी कहा कि पुलिस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, उनकी भागीदारी शासन तंत्र को आगे बढ़ाएगी। वहीं सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में महिला सुरक्षा की व्यवस्था की ओर साल 2022 में दहेज के मामले में बहुत कमी देखने को मिली। सभी थानों में महिला डेस्क शुरू होने वाली है। दहेज मृत्यु के प्रकरणों में 4% की कमी भी आई है। मुझे पूरा विश्वास है कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के अनुसंधान में ट्रांसपेरेंसी लाने तथा महिलाओं को न्याय दिलाने में हमारी महिला पुलिस अधिकारी एक न्याय सेतु के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। महिला एवं बच्चों की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए थानों पर संवेदनशीलता के साथ उनकी सुनवाई हो, इसके लिए राज्य के सभी 909 थानों पर महिला अधिकारियों की नियुक्ति करके महिला बाल हेल्थ डेस्क का सुचारू संचालन किया जा रहा है। हमारी सरकार के कार्यकाल में पुलिस विभाग में कुल 11,291 पुलिसकर्मियों की भर्ती एवं कुल 10,080 पुलिसकर्मियों को प्रमोशन दिया गया है। सरकार ने उल्लेखनीय एवं सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों के मनोबल में वृद्धि करने के लिए 311 आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिए गए हैं। राजस्थान पुलिस अन्य प्रदेशों की पुलिस से बेहतर कार्य कर रही है। राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस का व्यवहार भी अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अच्छा है। मुझे बताया गया कि राजस्थान पुलिस अकादमी के हाल ही में पुलिस के व्यवहार में सुधार हेतु एक कोर्स आयोजित। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आज देश का संविधान खतरे में है और देश किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं पता। साथ ही सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है। चुनाव के वक्त किसी के भी घर में घुस जाती है और आज देश में सीबीआई और ईडी का राज। वहीं सीएम गहलोत ने राजस्थान पुलिस की कार्यशैली को लेकर कहा कि राजस्थान पुलिस ने उदयपुर भीलवाड़ा मामले पर वहां के हालातों को पहले ही दिन काबू में किया था, नहीं तो पूरे देश में हालत खराब हो जाते। इस दौरान सीएम गहलोत ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मान रहे हम तो राज कौन कर रहा है? ईडी कर रही है, इनकम टैक्स कर रही है, सीबीआई कर रही है। घरों में घुस जाती लोगों के चुनाव आते ही। ये लोकतंत्र है क्या? हालात तो वहाँ खराब करे के इनको चाहिए। राजस्थान नेताओं को जरा आए दिल्ली के अंदर डेलीगेशन लेके जाएं और समझाएं जनता में कितनी क्रेडिबिलिटी कम हो रही है इन एजेंसियों की भी और भारत सरकार की भी। जो केस हुआ था वो कन्हैयालाल वाला, उन्हें 4-6 घंटे में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। चीफ मिनिस्टर चला गया सेकेंड डे वहाँ पर, डीजी पुलिस चले गए, चीफ सेक्रेटरी चले गए। अब बताइए इतना बड़ा वो मामला था, कितना आग भड़क सकती थी, उससे पूरे देश के अंदर आग लग सकती थी। किस प्रकार हैंडल किया, पूरा देश उसको अप्रिशिएट कर रहा है राजस्थान में हमने जो किया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सिरोही के पिंडवाड़ा से बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पिंडवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पुलिस ने बड़े रैकेट का खुलासा किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, नाबालिग लड़कियों को बेचने का खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया है। गिरोह से जुड़े 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी पुलिस के द्वारा किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की सिरोही के पिंडवाड़ा से आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है। एक बड़े रैकेट का खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया है, जिसमें 5 आरोपियों को अरेस्ट भी किया गया। आपको बता दें कि नाबालिग लड़कियों को बेचने का खुलासा पुलिस के द्वारा यहां पर किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस के हाथ ये कामयाबी लगी है, जहां गिरोह से जुड़े 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र गुजरात में लड़कियों को बेचते थे ये आरोपी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, ये गैंग जो कि लड़कियों को बेचने का काम किया करते थे महाराष्ट्र और गुजरात में,
जहां पुलिस ने इस बड़े रैकेट का खुलासा अब कर दिया है। लड़कियों को बहला फुसला के लेके जा रहे हैं। इन कंप्लेंट्स के ऊपर मुकदमा दर्ज किया था, जिसका अनुसंधान स्वयं सीओ पिंडवाड़ा जेठू सिंह कर रहे थे। उसमें जब इन्होंने उस मुकदमे का गहनता से अनुसंधान किया तो ये बात सामने आई कि एक वनराज करके व्यक्ति है, वो और उसकी बीवी इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं जो नाबालिग लड़कियों को ले जाके आगे गुजरात में भेज देते हैं। पुलिस ने इसमें संपूर्ण अनुसंधान और कार्रवाई के बाद 5 लोगों को आइडेंटिफाई किया था और उन सभी 5 को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो सिरोही के पिंडवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पुलिस ने बड़े रैकेट का खुलासा यहां पर किया है। नाबालिग लड़कियों को बेचने का खुलासा यहां पर किया गया है, जहां आपको बता दें गिरोह से जुड़े 5 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। वहीं महाराष्ट्र गुजरात में ये लड़कियों को बेचा करते थे, जिसको पकड़ने में, जिस गैंग के 5 आरोपियों को पकड़ने में पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। हालांकि इन 5 आरोपियों के साथ साथ गैंग के बाकी लोगों की भी खोज जो है, तलाश जो है, वो अब पुलिस के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। पूछताछ में और क्या कुछ चीजें सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर ये लोग अपने गैंग को चलाते कैसे थे। और पुलिस के द्वारा देखिए कई सारी चीजें जो हैं वो सामने आई। तमाम अपडेट इस विषय पर हम आपको बताएंगे। और महाराष्ट्र गुजरात में ये लड़कियों को बेचा करते थे, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सिरोही के पिंडवाड़ा से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की महंगाई विरोधी रैली को लेकर के तैयारियां पीसीसी में प्रभारी अजय माकन ने बैठक ली है। वहीं पीसीसी चीफ डोटासरा इस बैठक में मौजूद रहे। रमेश मीना समेत कई मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे, जहां कई विधायक और पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। रैली में ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता ले जाने पर जोर दिया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग आए, साधनों की क्या व्यवस्था है, तो लोगों में उत्साह भी है। और मैं जहाँ जहाँ बात की हमारे प्रवार जिले में, मेरे करौली जिले में और कुछ अन्य जिलों में भी उन्होंने कहा है कि वहाँ भी टच करो, तो सब लोगों में बड़ा उत्साह है। क्योंकि महंगाई के खिलाफ जो बात लोगों में घर कर रही है, लोग आज परेशान हैं, तो उसके लिए अच्छी तैयारी है, लोगों में उत्साह है। ज़्यादा से ज़्यादा जो टारगेट दिया है उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, उससे भी ज़्यादा लोग। वहीं कांग्रेस की दिल्ली रैली पर मंत्री कला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा प्रदेश भर से लोग दिल्ली कूच करेंगे, हर जिले से कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे। आगे उन्होंने कहा हजारों की संख्या में राजस्थान से लोग जाएंगे और महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार को घेरते नजर आएंगे। बड़ी रैली होने वाली 4 तारीख की रैली में अधिक से अधिक लोग राजस्थान से जाएंगे और मैं समझता हूं कि तमाम जिले के हमारे पार्टी के सभी संगठन के लोग सब जुट रहे हैं और भारी संख्या में हम दिल्ली में पहुंचकर महंगाई के खिलाफ जो अल्लाह रैली का आयोजन सोनिया गांधी जी ने किया है उसको सफल बनाएंगे। बड़ी रैली होने वाली 4 तारीख की रैली में अधिक से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री बीजे कल्ला ने कहा सीएम गहलोत को नहीं बनना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष, बल्कि राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। राहुल गांधी भारत जोड़ो कार्यक्रम में निकल रहे हैं, वे अध्यक्ष के रूप में चलेंगे तो बहुत लोग उनसे जुड़ेंगे, इससे देश और पार्टी को काफी लाभ मिलेगा। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये मेरी व्यक्तिगत राय है। भाई मेरी व्यक्तिगत राय ली जाए तो मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वे भारत जोड़ो कार्यक्रम में निकल रहे हैं, तो वो अध्यक्ष के रूप में यदि चलेंगे तो निश्चित रूप से बहुत लोग जुड़ेंगे और उससे देश को और पार्टी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के हाल बेहाल हैं। राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में राजस्थान को जो सबसे बड़ी चुनौती मिली है और जो सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और इस समय सोचने वाली, विवश करने वाली बात है, वो राजस्थान की कानून व्यवस्था। शांतिपूर्ण प्रदेश जो हर लिहाज से लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन अब राजस्थान को ग्रहण लगा है, नजर लगी है कानून व्यवस्था को। 8 लाख मुकदमे अपने आप में इसकी बानगी कहते हैं, उस पर
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने उसको पुख्ता करते हुए जिस तरीके से महिला अपराधों का जो आंकड़ा बताया है वो राजस्थान के लिए शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। 6,337 प्रति वर्ष ये होने वाला रेप, जिसमें लगभग अनुपात है 17 बलात्कार प्रतिदिन। लेकिन उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान के गृह मंत्री का, मुख्यमंत्री का वो शर्मनाक बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि 56% वरिष्ठ पत्रकार एवं कवि स्वर्गीय वशिष्ठ कुमार शर्मा की स्मृति में प्रेस क्लब जयपुर में परिचर्चा का आयोजन हुआ, जिसमें मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मंत्री कल्ला ने स्वर्गीय वशिष्ठ कुमार शर्मा और उनसे जुड़े किस्सों को याद करते हुए कहा कि स्वर्गीय शर्मा पत्रकारिता से जुड़े अनेक संगठनों में विभिन्न पदों पर रहे और उन्होंने हमेशा व्यक्तिगत जीवन और काम के बीच संतुलन बनाए रखा। शिक्षा मंत्री ने स्वर्गीय वशिष्ठ कुमार शर्मा की स्मृति में हर साल श्रेष्ठ संपादक पुरस्कार आरंभ करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, पुरस्कार के लिए जूरी का गठन किया जाएगा और श्रेष्ठ संपादक को 30,000 रुपए की राशि दी जाएगी। परिचर्चा में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की राज्य स्तरीय क्रियान्वय एवं समन्वय समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में आपसी भाईचारा, शांति और समरसता में कमी आई है और आपसी तनाव बढ़े हैं। ऐसे में स्वर्गीय वशिष्ठ शर्मा जैसी पत्रकारिता और पत्रकार सामाजिक समरसता को बढ़ाने और निष्पक्ष और निडर होकर के अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता गोपाल शर्मा ने कहा कि धोती कुर्ता और जूतियों के साधारण पहनावे और विराट व्यक्तित्व के स्वामी वशिष्ठ शर्मा ने अपने जीवन काल में लघु व मध्यम पत्रकारों की समस्याओं को बखूबी पहचाना और भारत सरकार तक पहुंचाया। इस अवसर पर राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने वर्तमान राज्य सरकार को पत्रकारों के हित में लाभकारी योजनाएं शुरू करने का भी धन्यवाद दिया। परिचर्चा को वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह राठौर, जगदीश शर्मा, विनोद भारद्वाज, एल शर्मा, पिंक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष मुकेश मीना ने भी संबोधित किया। परिचर्चा का प्रारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित के साथ हुआ। इस मौके पर राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम में संस्थापक एवं वरिष्ठ पत्रकार अनिल सक्सेना ने स्वागत उद्बोधन दिया और फोरम के कार्यों का परिचय दिया। वहीं इस अवसर पर पद्मश्री गुलाबो सपेरा, मुख्यमंत्री के विशेष अधिकार फारूक अफरीदी, जगदीश शर्मा, राधेश्याम दुसाद, राजेंद्र गुंजल, यश गोयल, आनंद जोशी, राधा रमन शर्मा, ब्रजभूषण शर्मा सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, प्रबुद्ध जनों ने परिचर्चा में भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर ज्योति जोशी ने किया। खबर जयपुर से, जहां 27 जून को राजेंद्र चौहान उर्फ मौनी बाबा को लूट के आरोप में ट्रैक्टर सहित गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद मौनी महाराज ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पुलिस मुखिया को शिकायत करके दर्ज कराया था। इसी मामले में अब आरोपी पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज हुआ है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में साधु संतों की क्या दुर्दशा है, इसकी वानगी एक बार फिर आपको दिखाना चाहेंगे। हमारे सामने एक महाराज है जिनका नाम मौनी महाराज है। दरअसल मौनी महाराज 12 साल की कठिन तपस्या में हैं। 8 साल हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मौन व्रत का और मौन उपवास का एक तरह से कहें कि राजस्थान पुलिस है वो मखौल बना रही है। मखौल इसलिए क्योंकि इनकी पुश्तैनी जमीन जो कि इन्होंने किराए पर दे रखी है और उसका वापस जब तकाजा करने ये मौनी महाराज वहां पर पहुंचते हैं तो उनके साथ एक तरह से कहें कि मारपीट की जाती है और उसके बाद इन महाराज के साथ संगीन मारपीट के साथ झूठा एक मुकदमा किया जाता है। दरअसल जो तकाजा की राशि है, जब मौनी महाराज उनसे लेने के लिए जाते हैं तब उल्टे जो किराए पर जमीन लेते हैं, पुश्तैनी जमीन जो कि इनकी 40 बीघा थी, उस जमीन के बदले में इनके खिलाफ ट्रैक्टर चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। इनका आरोप है कि थोई थानाधिकारी और वहां पर पुलिस चौकी इंचार्ज सहित जो पुलिसकर्मी थे
उन्होंने उनके साथ संगीन मारपीट की और उसके बाद ये पुलिस मुख्यालय पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री से गुहार लगाते हैं, मुख्यमंत्री तक के गुहार लगाते हैं और फिर न्यायालय की दर तक पहुंचते हैं। अब न्यायालय ने थोई थाना अधिकारी सहित जो बाकी पुलिसकर्मी है, कावंट चौकी प्रभारी और अन्य 2 पुलिसकर्मी, उनके खिलाफ SC/ST का मुकदमा दर्ज हुआ है। अब न्याय की दर ठोकरें खाते हुए जयपुर तक पहुंचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि गहलोत सरकार में किस तरह साधु संतों की दूरदर्शा देखी जा रही है और खुद सूबे के मुख्यमंत्री होने के नाते और गृह मंत्री होने के नाते कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह साधु संतों के साथ अत्याचार उनकी राजस्थान पुलिस कर रही है। वो राजस्थान पुलिस जिसके एनसीआर के आंकड़े बताते हैं कि किस तरह यहाँ पर राजस्थान में क्राइम का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यही नहीं, ग्राफ तब बढ़ता जा रहा है तब साधु संत जो कहीं ना कहीं न्याय की दर के लिए पुलिस तक पहुंचते हैं, लेकिन उल्टे पुलिस उनके खिलाफ जुकट मुकदमा दर्ज करती है और जो मौन व्रत करते हैं कहीं ना कहीं उनका मौन व्रत इस तरह भंग करने का प्रयास राजस्थान पुलिस कर रही है। कैमरा सहयोगी राकेश के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज। रेनवाल के तहसील कार्यालय में एसडीएम राजेश जाखड़ ने मनोनीत पार्षदों के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया। इस शपथ ग्रहण समारोह में सभी मनोनीत पार्षदों को एसडीएम ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान तहसीलदार सविता शर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि और पार्षद पति मौजूद रहे। वहीं पालिका अध्यक्ष अमित जायसवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रत्याशी विद्याधर सिंह चौधरी का आभार व्यक्त किया। कांग्रेस शासित राज्य सरकार के द्वारा किशनगढ़ रेनवाल नगरपालिका बोर्ड में 6 मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति की गई है। इसके लिए आज यहाँ शपथ ग्रहण समारोह का एक आयोजन किया गया था। मैं सभी पार्षदों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और हमारे नेता विद्याधर सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे नेता अशोक गहलोत जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी नगरपालिका के लिए 6 गहलोत जी का बहुत बहुत आभार। उन्होंने इस योग्य समझा जो पार्षद मनोनीत बना के रेनवाल किशनगढ़ में भेजा, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और जो शपथ दिलाई आज एसडीएम साहब ने वो हम ईमानदारी से निर्वाह करेंगे। और रेनवाल नगर पालिका है उसके 6 पार्षदों मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाई गई और सारा कार्यक्रम जो है वो शांति से हुआ। तहसीलदार मैडम सविता मैम और नायब साहब और पालिका अध्यक्ष थे, पालिका अध्यक्ष पालिका चेयरमैन ने शपथ दिलवाई सभी मिलकर। और इन्हीं खबरों के साथ पिंक सिटी 360 में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ।